तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं चुनाव की ही खबर से, क्योंकि आज गुजरात दिवस है और इस दिन पर प्रधानमंत्री ने अपने गृह प्रदेश में चुनाव प्रचार किया और बनासकांठा के डीसा में रैली को संबोधित किया। और इस रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री पर निशाना साधा और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए गारंटी मांगी कि कांग्रेस लिखित में क्या यह दे सकती है कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। गुजराती भाषा का एक शब्द है चुटनी, जिसका मतलब होता है चुनाव। अपनी मातृभाषा में शब्द का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि वे चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में पहली जनसभा को संबोधित करने आए हैं। उन्होंने बनासकांठा की जिस रैली को संबोधित किया उसमें लोगों को गुजरात दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि लोगों के आशीर्वाद से 2014 के बाद जो जिम्मा उन्हें सौंपा गया उसका उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर जमकर हमला बोला और फेक न्यूज फैलाने वाले नेताओं को चेतावनी दी। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती है तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है। जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे वो दरअसल फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक। और लड़ना है, मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है। अरे आओ ना यार, दो हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। पीएम ने कहा कि भाजपा कभी भी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने देगी। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को यह चुनौती दी कि वे लिखकर घोषणा करें कि कभी भी वे धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें। दूसरी घोषणा करें, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा? नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना आप, मीडिया का उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की दूसरी रैली को साबरकांठा में संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने कांग्रेस के हर इरादे को जान लिया है, इसलिए निराशा की गर्त में डूबी कांग्रेस अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही। देश में अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ, देश मुश्किल में आ जाए, लेकिन कैसे भी करके इन्हें मोदी को बदनाम करना है। उन्होंने 100 साल की आपदा, सबसे बड़ी आपदा कोरोना के दौरान यही खेल खेले। भारत का कोविड मिशन फेल हो, भारत का वैक्सीनेशन मिशन फेल हो, इसके लिए उन्होंने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। जब सीए कानून हम लाए, तब भी उन्होंने नकारात्मक फैला करके देश में तूफान फैलाने की कोशिश की। आज भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इन्होंने हर बार चुनाव हार जाए तो बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम, और जहां जीत जाए तो चुप। ईवीएम के विरुद्ध देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा चांटा मारा, ऐसा चांटा मारा है, अब पता नहीं वो बोल नहीं पाएंगे कभी।
पीएम ने यह भी कहा कि 10 साल पहले तक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था। तब उन पर कांग्रेस की सरकार कठोर कार्रवाई करने के बजाय पड़ोसी देश पाकिस्तान को डोजियर सौंपती थी, जबकि आज की सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं डोज देती है और घर में घुसकर मारती है। ब्यूरो इनपुट के साथ चंद्रशेखर और धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पर कांग्रेस के द्वारा